दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं इस तरह के वीज़े की सच्चाई क्या होती है। दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि हम आपको सच में जॉब दिलवाते हैं या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ वीज़ा असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं और आप वहाँ जाते हो। इसमें सारी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा क्या बात है और क्या नहीं, ठीक है, और कैसे हम आपकी मदद करेंगे। और ये जो मैंने आपको वीज़ा दिखाया था ऑस्ट्रेलिया का, इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या आजकल किस तरह का फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। तो आपको ये वीडियो ज़रूर दोस्तों पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आप समझो इसके अंदर और अपने आप को ठगियों से बचा सको और मालूम करो कि हमारी सर्विस का पूरा सच क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है डू शेयर, आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे अच्छा काम क्या होता है, किस तरह से जेन्युइन काम करते हैं। आपको रीसेंट सक्सेस स्टोरी देखनी है, मैंने कल ही डाली थी, होम पेज पे भी डाल दी है। मेरे चैनल के होम पेज पे जाओगे, पहली वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी, 2026 का मैम का रिव्यू डाल रखा है। इसके अलावा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपको ऑलरेडी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी सर्विसेज के लिए आपने अगर मेरे साथ में बात करनी हो केस डिस्कशन के लिए, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और नीचे कमेंट्स में भी मैंने पिन कर दिया है, सबसे पहले वाला कमेंट है। आप क्लिक करके अपने दिन के अनुसार आप कॉल बना सकते हो, अपने टाइम जोन के अनुसार, मेरे नहीं, अपने टाइम जोन के अनुसार। जो भी आपका टाइम जोन होता है आपको कॉल भी अपने टाइम जोन के अनुसार ही ज्वाइन करनी है। 30 मिनट पहले कॉल की मीटिंग से आपको जो है लिंक आ जाएगा और गूगल मीटिंग ऐप आप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा काम किस तरह से होता है। देखो, सर्विस लेने से पहले आपको, ताकि शंका कोई ना रहे, तो मैं बिल्कुल आपको घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधी बात बोलूंगा। पहली चीज़ है दोस्तों कि कभी भी एम्बेसी में अगर आप जाते हो ना, कभी भी एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स आप डालते हो और वीज़ा पाने की कोशिश करते हो, तो एम्बेसी को कोई रीज़न चाहिए आपको वीज़ा देने के लिए, क्योंकि आप उस कंट्री के नागरिक नहीं हो, सिटीजन नहीं हो। एंड ऑब्वियसली यू नीड अ वीज़ा टू गो देयर फॉर वर्क, स्टडी और विजिट, कोई भी आपका रीज़न हो, XYZ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो काम है वो इन्विटेशंस को लेकर होता है, वर्क स्टडी हम सब कुछ करते हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं, आपको वीज़ा तब मिलेगा जब आपकी कंपनी जेन्युइनली वेरीफाइड होगी और आपकी तरफ से कोई मिस्टेक ना रह जाए, है ना। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हैं तो आपको पहली बात उन्होंने वीज़ा ही नहीं देना। और वीज़ा में या तो कोई और प्रॉब्लम अगर आ जाए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ना भी हो, उनका कोटा रीच हो गया, वो अलग बात है। लेकिन आपकी पहले जॉब अगर वेरीफाई होगी तो आपका वर्क परमिट तब आपका निकलेगा। पहली चीज़ है, आपका वीज़ा तक तो आप तब पहुंचोगे, जॉब आपकी वेरीफाई होगी। जो भी इंस्पेक्टर आपके वर्क परमिट के ऊपर काम करेगा, जो अप्रूवल के लिए वहाँ पे उनके माइग्रेशन ब्यूरोज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो उनकी भी अपनी एक विदेश मंत्रालय होता है, वहाँ पे आपके वर्क परमिट, योर कंपनी की डिटेल्स सब वेरिफिकेशन होती है। फिर आपका वर्क की परमिशन आपको मिलती है, जिसके आधार पे यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा इनटू योर नियर बाय कॉन्सुलेट या फिर VFS, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वीज़ा देखो हमने नहीं देना, पहली बात, वीज़ा आपको एम्बेसी नहीं देना है, और जॉब आपको हमने नहीं देनी, जॉब आपको देनी है हमने, आपकी जॉब पक्की करवानी है ना, अपने रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से। अब आपको जॉब मिलेगी दोस्तों, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। तो यस, आपको जॉब मिलती है दोस्तों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाके जॉब में कुछ चेंजेस हो जाएं, वो छोटे मोटे चेंजेस चलते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है। ठीक है, चलो कमिंग टू द मेन पॉइंट दोस्तों। ये वीडियो में आज बनाने का एक तो ये भी मकसद था, दूसरा मकसद ये था दोस्तों, आजकल मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी हो रखी है मार्केट के अंदर। घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं करा दोस्तों, आपको खुद मालूम है। देखो मैं आपको ये पूरे फ्रॉड का सिस्टम बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाने के लिए आप पागल होते रहते हो ना और एजेंटों के धक्के खाते रहते हो, वही आपका काटते हैं। कैसे काटते हैं, अब ध्यान से मेरी बात आपने सुननी है। जब आप गए एजेंट के पास में, उसने आपको कोई ऐसा सिस्टम बताया कि सीजनल वर्क वीज़ा पे आप जा सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर, 3 साल का सीजनल वर्क वीज़ा आपको दिलवा देंगे भाई, ठीक है, और जाके अपना काम करो, पक्के भी हो जाओगे, PR भी हो जाएगी। पहली बात दोस्तों, ये रूट PR को लीड नहीं करता, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको किसी के साथ में। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरह के जो वीज़े होते हैं ना, ई वीज़ा टाइप निकल जाता है। ठीक है, ई वीज़ा जब निकल जाता है तो वो क्या है कि ई वीज़ा किसी का भी निकाल के ना, विजिटर वीज़ा, उस पर लिख देते हैं NZTA, यानी कि न्यूजीलैंड ETA, यानी कि मतलब वो क्या होता है कि आपका काइंड ऑफ ऑनलाइन ई वीज़ा टाइप। ठीक है, कि आपको वीज़ा एम्बेसी में जाके अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप देसी भाषा में समझ लो। ठीक है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो है, जो मैंने आपको दिखाया, इस तरह के जो फ्रॉड वीज़ा होते हैं, ये लगा के ऊपर नाम नूम सब हाइड कर देते हैं, आपका नाम डाल देंगे और डाल देंगे अनदर सक्सेस स्टोरी, और उसके ऊपर डाल के अपना जो है अपना हल्लाशेरी करेंगे और दूसरे क्लाइंट को उसे पैसे लेंगे कि भाई हाँ जी हमने आपका अप्लाई कर दिया। ये होता है पे आफ्टर वीज़ा का सच। ऐसे होता है पे आफ्टर वीज़ा का तगड़ा स्कैम। 20-20 लाख, 15-15, 25-25 लाख तक की गेम चलती है दोस्तों। और यकीन मानिए,
लोग जो अनाड़ी है ना, जिनको समझ में नहीं आती ये बात, उनको लगता है कि भाई वीज़ा हमें जो देना है ना, वो देना है इस एजेंट ने, इसकी एजेंट की दुकान पे जाओ। एजेंट ने वीज़ा नहीं देना होता भाई, आपको कितनी बारी मैंने बात समझाई है। ये वर्क वीज़ा जो होता है ना आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, उसका जो प्रोसेस है काफ़ी पेचीदा होता है। अगर आपने वो वीडियो चेक करनी है तो मैंने अपनी चैनल पर अपनी रिसेंटली डाल रखी है वीडियो, वो आप चेक कर सकते हो। आपको पूरी डिटेल मैंने गाइड डाल रखी है, उसके अंदर कैसे आप जा सकते हो। उसके ऊपर इस तरह का ई वीज़ा ऐसे अप्रूव नहीं होता दोस्तों। आपको प्रॉपर एम्बेसी वाले रूट से जाना पड़ेगा, वीएफएस में फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, आपका स्पॉन्सर होगा, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, और उसके बाद में आपका वही वहाँ पे वर्क वीज़ा का प्रोसेस करवा के देगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है और ये राउट बेसिस पे होता है। कौन से राउट में आप जा रहे हो, कौन सी स्किल के ऊपर जा रहे हो, ये अलग तरीके के होता है। जो बोलते हैं भाई सुपर मार्केट में जॉब है, वेयर हाउस में जॉब है, उन कंट्रीज़ में इस तरह की जॉब नहीं होती, ठीक है। और हमारे साथ अप्लाई करते हो, हम पहले आपकी जॉब पे काम करते हैं, वीज़ा बाद की बात होती है ना। वीज़ा वाले सिस्टम पे पार्ट पे बाद में आते हैं। प्रोफाइल स्क्रीनिंग के बाद में हम पूरा गाइड करते हैं, और गाइड करने के बाद में आपको पोस्ट स्क्रीनिंग में आपको वीज़ा तक लेके जाते हैं दोस्तों। अब ये जो फ्रॉड होते हैं दोस्तों, ये आपको कॉल कर करके परेशान कर देंगे, और आपको एक भोले वाले आदमी को, जैसे जिसको मालूम ही नहीं है कि वीज़ा का प्रोसेस क्या है, तो आंखें बंद करके चला जाएगा। आंखें बंद करके जब जाता है वहाँ पे जाके, वो भाई जब उनकी गुफा में घुस जाता है ना, उनका टारगेट होता है बंदे को ऑफिस बुलाना है। आप कहते हो भाई कि हम आपसे मिले कैसे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस आदमी ने काम करने की नीयत साफ होती है ना, वो काम आपका फ़ोन पे भी कर सकता है, या उसकी कंपनी अगर दुबई में है ना और आप इंडिया में हो तो भी काम कर सकता है। और अगर उसे करने की नीयत नहीं है ना, फेसबुक पे ऐड चला के ईजिली फ्रॉड कर सकता है। फेस का भी कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर। या फिर दूसरी बात और बढ़िया, ऑफिस चलाएगा, ऑफिस चला के भी आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, एडवांस ले सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ में। दोस्तों मंशा होनी चाहिए जेन्युइन काम करने की। देखो कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपका ये चीज़ बहुत ही सराहनीय है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, कि जो लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं मुझे अभी भी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि सिस्टम ऐसा होता है कि हमारे चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारे साथ अगर आप चलोगे तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ मेरे इशारे पे नहीं चलती, ना ही जो एम्बेसी है वो मेरे इशारे पे चलती है। हमारा जो काम होता है ना, सिंपली आपको जॉब दिलवा के आपके वीज़ा असिस्टेंस तक आपको लेके जाना, और आपका वीज़ा लगता है तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। दोस्तों हाल ही में अभी जो सारे वीज़े जो रिसीव हुए हैं, आप जानते हैं कि मैंने मैम का रिव्यू क्यों डाला। आप जानते हैं, बहुत ये देखो ये बहुत ही रिस्की काम होता है किसी का इस तरह से रिव्यू डालना। आज की डेट में यूट्यूब की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, सच में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता अपने चैनल पे, है ना। तो जिस भाई ने रिव्यूज़ देखने हो, वो भाई कॉल बना के मेरे को बेझिझक बोल सकता है, और हम लोग उसको बिल्कुल बढ़िया एकदम रिव्यूज़ दिखा सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट इस चीज़ के ऊपर कि हम जो बेसिकली आपको करवा के देंगे ना, बिल्कुल वो आपका जो पूरा स्टेप्स के अंदर होगा बढ़िया तरीके से, है ना। और हम आपको आपके वीज़े वाले मुकाम तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल एंड स्टेज तक। दोस्तों देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कोई बंदा आपके लिए टाइम, एक्सपर्टीज, रिसोर्स और हर चीज़ अगर लगा रहा है, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है आपको, तो आपको उसका मान तो रखना पड़ेगा, है ना। जो भी उसके बकाया आपको बनता है वो आपको देना पड़ेगा दोस्तों, जेन्युइन काम की। हमारी सर्विसेज अगेन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई रेवड़ी के भाव में वीज़ा पे हम बांट रहे हैं किसी को। हमारी सर्विसेज वो नहीं है, हमारी सर्विसेज प्रीमियम है, क्वालिटी है, रिजल्ट भी आपको फ्रूटफुल मिलना चाहिए, है ना। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम जितने भी एम्प्लॉयर्स के साथ में डील करते हैं, जितना भी हम काम करवाते हैं, एकदम 100%, 200% जेन्युइन है। अब मैं इतना ही कहूँगा आपको कि जब तक आदमी को आजमाओ ना, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि सर्विस कैसी है। हाँ, हालांकि हम ऐसा कोई आपको ये नहीं दिखाएंगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा लग गया, या फिर भाई ये जैसे आपको मैंने दिखाया, ये सब काम दोस्तों ये हम नहीं करते, ठीक है। हाँ, ये होता है कि अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में जाने की इच्छा रखते हो, तो आपको वर्क वीज़ा ऐसे नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, इन चक्करों में ना पड़ो। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आप यूरोप से कर सकते हो। अगर आपको एशिया में जाने का मन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि एशिया में बहुत अभी माहौल ख़राब है, तो यूरोप साइड अगर आपको आना हो, तो आप प्रॉपर अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, और उसके बाद में आपका पूरा प्रोसेस बहुत मक्खन की तरह हम करवा के आपको देंगे, जिसके अंदर आपका सब इंक्लूड होता है। ओके जी। तो मुझे आपको यही कहना है कि इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका यही है कि पहले आप ना आजकल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर लिया करो पहले, जानबूझ के ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसा करो कि 20 लाख रुपए लेकर वो आपको स्पेन या फिर कहीं ना कहीं भेज देंगे। आजकल बड़ा चला हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ये बार बार चीज़ें, पिछली वीडियो में भी ऐसा आपको बताया था कि भाई एक भाई के साथ फ्रॉड हो गया, है ना। ऐसा भी हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर।
लग्जमबर्ग का वीज़ा वर्क परमिट, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से 15 लाख रुपए में बेचा जा रहा है और वीज़ा उसके घर पे लेकर आ गया कि भाई वीज़ा आपका लग गया। बिल्कुल फेक, पूरा स्कैम। और जब भाई ने एम्बेसी को ईमेल किया तो लग्जमबर्ग की एम्बेसी ने ज़ाहिर बात आपको क्या बोलना था, भाई हम इंडियंस को ऐसे वीज़ा नहीं देते। अब बताओ, इतना तगड़ा फ्रॉड चल रहा है तो उन्होंने वैसे ही वीज़ा नहीं देना। तो खैर, समझाने का मकसद यही है, आप कोई भी अगर अपनी प्रोफाइलिंग करवाना चाहते हो, सही तरीके से जेन्युइन अगर काम करवाना चाहते हो, बेटर है कि आप एक कंसल्टेशन मेरे साथ में लेके देखो। हिचकिचाओ मत दोस्तों, हर चीज़ का एक प्राइस होता है, ठीक है। और आप सर्विस आप लेना चाहते हो, सर्विस हम आपको देंगे, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप सोचते रहोगे तो सोचते रहोगे, नहीं आपने सर्विस लेनी है तो लोगे आप, है ना, या तो किसी के पास जाओगे। लेकिन इस टाइम पे माहौल ऐसा है कि आपको निकलना चाहिए, आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि माहौल आगे गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। मैं आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया अपडेट्स ला के दूंगा और आपको बताऊंगा, नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाली हैं आपको आगाह करने के लिए कि क्या आपको आगे इस पर सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता होगा। दोस्तों आपने शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक जरूर मारना है दोस्तों, ठीक है, वीडियो को। और कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में जा सकते हैं, सबसे पहले वाला कमेंट मेरा है, मैंने पिन कर दिया, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार आप कॉल बना सकते हैं और मैं ही बात करूंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओके जी, बाकी मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।